वेलकम बैक ट्यूबर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिंगर टिप्स। आप फिंगर टिप्स से कैसे 3x3 रूबिक्स क्यूब को और स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं और जो आपके स्पीड क्यूबिंग लेवल को और इंक्रीज करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स, उसे कंप्लीट कर दीजिए। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक नोटेशंस का रिवाइज करके। हमारे कुछ बेसिक नोटेशन है, जैसे आर मतलब राइट साइड क्लॉकवाइज और आर डैश मतलब राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज। फिर एल मतलब लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज और एल डैश मतलब लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। फिर यू मतलब अपर क्लॉकवाइज और यू डैश मतलब अपर एंटी क्लॉकवाइज। फिर डी मतलब डाउन क्लॉकवाइज और डी डैश मतलब डाउन एंटी क्लॉकवाइज। फिर है बी मतलब बैक क्लॉकवाइज और बी डैश मतलब बैक एंटी क्लॉकवाइज। एफ मतलब फ्रंट क्लॉकवाइज और एफ डैश मतलब फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए कुछ बेसिक नोटेशंस। अब अगर हम एडवांस मतलब इसके आगे के लेवल तक को बढ़े तो वो मिडल लेयर, तीनों फेस के मिडल लेयर होते हैं। तो जैसे कि ये इसे एम लेयर एम बोलते हैं मतलब मिडल। तो एम, ये एम और ये एम डैश, ये सी और सी डैश, ये ई और ये ई डैश। आगे आता है आर मतलब स्मॉल आर या आर डब्ल्यू। किसी भी लेटर के आगे जब डब्ल्यू लगता है और स्मॉल होता है तब उसके दोनों लेयर्स मतलब राइट साइड के 2 लेयर्स घुमा टर्न करने होते हैं। अगर मैंने बोला स्मॉल आर तो राइट साइड के 2 लेयर क्लॉकवाइज, और अगर मैंने बोला स्मॉल आर डैश या आर डब्ल्यू डैश तो राइट साइड 2 लेयर्स एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही सब फेसेस के लिए होता है। हमारे नोटेशंस रिवाइज हो गए और हम आगे बढ़ते हैं अब फिंगर टिप्स की ओर। मैं आपको क्यूब्स को कैसे होल्ड करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको अपने इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को बैक साइड पे ऐसे रखना है जैसे आप देख सकते हैं। सेम आपके लेफ्ट हैंड से भी करना है। और आगे थंब फिंगर को ऐसे जो आपका राइट थंब फिंगर है उसे इन चारों पे रखना है और आपका जो लेफ्ट थंब फिंगर उसे आप ऐसे इन चारों पे रखना है। यानी कि आप देख सकते हो कि मैंने कैसे होल्ड किया है। फिर आगे बढ़ते हैं यू की तरफ। तो यू नोटेशन के लिए आपको अपनी जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है उससे अपर लेयर को टर्न करना है, यानी ऐसे पुश करना है। और इसका एक और तरीका है, आप अपने लेफ्ट साइड के इंडेक्स फिंगर से उसे पुश कर सकते हैं ऐसा। मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। यू डैश के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसे इस साइड टर्न कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स फिंगर को आप आगे ले आइए जिससे वो यू डैश टर्न होगा। फिर आर के लिए ऐसे कोई फिंगर टिप नहीं है, आपको पूरा हैंड ही रोटेट करना होगा जैसे आप देख सकते हो। एल के लिए भी सेम है, आपका पूरा हैंड ही रोटेट करना है। ये हुआ एल डैश और ये हुआ एल। ये आर के लिए आपको आर, ये आर डैश। फिर आता है एफ के लिए। एफ के लिए आपको आपका जो थंब फिंगर है, आपका जो लेफ्ट थंब फिंगर है उसे सेंटर पे रखना है और आपके राइट थंब फिंगर से ऐसे ऊपर से उसे ये पुश करना है नीचे। अब जैसे आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने अब जो गलती की, आपको आपके दूसरे हाथ मतलब लेफ्ट हैंड के थंब फिंगर से जो लेयर्स टर्न नहीं होनी चाहिए उसे पकड़ के रखना है कि वो टर्न ना हो। फिर ऐसे ही आप थंब फिंगर से पुश करके एफ कर सकते हैं। और एफ डैश के लिए आपको आपके राइट थंब फिंगर से सेंटर पकड़ना है और वैसे लेफ्ट थंब फिंगर से उसे टर्न करना है। फिर अब आता है बी।
बी के लिए आपको आपका जो हैंड का पोजीशन है उसे चेंज करनी होगी। आप आपके हैंड को ऐसे बॉटम में लेके जाइए, मतलब आपको जो थंब है उसे बॉटम में लेके जाइए, इन दोनों को ऐसे पकड़िए और बी के लिए ऐसे जो हमारा रिंग फिंगर है उसे टर्न कीजिए। ये हुआ हमारा बी डैश। और बी डैश के लिए सेम आपको लेफ्ट हैंड से करना है। आपको आपके थंब को नीचे लेके जाना है और ये हुआ हमारा बी। आप देख सकते हैं थंब को हम ऐसा था, थंब को हम मैं नीचे लेके गया और मेरी जो रिंग फिंगर है उससे बैक साइड टर्न कर रहा हूँ, पीछे के लिए टर्न कर रहा हूँ। फिर अब आता है हमारा क्या, डी। डी के लिए आपको आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर्स को यूज़ करना है। जब डी होता है तो आपको आपके लेफ्ट रिंग फिंगर से उसे ऐसे टर्न करना है, मतलब जो आपकी रिंग फिंगर है लेफ्ट साइड की रिंग फिंगर उसे आगे लेके आना है, मतलब उसे पुश करना है। और डी डैश के लिए आपको आपकी जो राइट हैंड की रिंग फिंगर है उसे ऐसे टर्न करना है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो होता है U2, R2, L2, मतलब जो लेयर है उसे 2 बार टर्न करनी होती है। तो उसके लिए आपको अपर लेयर के लिए पहले बता देता हूँ। अपर लेयर के लिए आपको पहले आपकी मिडल फिंगर को फ्री करना है। आपके जो रिंग फिंगर है उसे, आपकी जो रिंग फिंगर है उसे ऐसे इस गैप पे रख दीजिए, मतलब दोनों पीसेस पे रख दीजिए कि वो टर्न ना हो। फिर ऐसे आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स फिंगर को टर्न किया, फिर अब मेरे मिडल फिंगर से टर्न किया। पहले इंडेक्स फिंगर से फिर मिडल फिंगर से। अब आगे बढ़ते हैं R2 के लिए। R2 के लिए आप पूरा हैंड से रोटेट कीजिए और L2 के लिए भी सेम है। फिर डी के लिए सेम है। आपको सिर्फ आपको फिर से अपनी मिडल फिंगर को फ्री करना है और रिंग फिंगर को आपके रिंग फिंगर से पहले डी लेयर घुमाइए, फिर मिडल फिंगर से फिर से डी भी घुमाइए। आप देख सकते आप ट्राई कीजिए एक बार। आपके रिंग फिंगर से एक बार टर्न किया, फिर मिडल फिंगर से टर्न किया, रिंग फिंगर फिर मिडल फिंगर। फिर एफ के लिए आपको पोजीशन फिर से चेंज करनी है आपके हाथ की, और आपका जो मिडल फिंगर है उसे फिर से फ्री करना है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब डबल मूव करने होते हैं तो मिडल फिंगर आपको आप फ्री कीजिए। फिर एफ, ये F2, फिर B2 के लिए आप ये देखिए B2 के लिए ज़रा सा डिफरेंट है। आपको मिडल फिंगर से आप B कीजिए, फिर रिंग फिंगर से उसे फिर से टर्न कीजिए। ऐसे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप फिंगर टिप्स में मास्टर कर लेंगे, तब आपकी स्पीड का जो टाइम है आप जितने टाइम में सॉल्व करते हो और रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आप अगर 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप 1 मिनट के अंदर क्यूब सॉल्व कर सकते हो अगर आपने फिंगर टिप्स का ठीक से इस्तेमाल किया। फिर आगे आता है हमारा जो मिडल लेयर होती है, ये एम डैश, ये एम डैश है। आपको आपकी जो मिडल फिंगर है उससे आप मिडल लेयर को टर्न करना है। ये है एम डैश। और एम के लिए जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे इसे ऊपर से टर्न कीजिए। आप वीडियो में देख सकते हैं, उसे कॉपी कर लीजिए। फिर आपकी जो सी है, सी जो नोटेशन है उसके लिए आपको आपकी रिंग फिंगर से टर्न करना है। यह हो गया सी। और सी डैश के लिए आपको ऐसे दूसरे साइड से करना है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड से। फिर ई के लिए आप फिर से जैसा आपने पोजीशन एफ के लिए पकड़ा है वैसे ही पकड़िए और आपके
मिडल फिंगर से टर्न कीजिए। यह हो गया ई डैश। और ई के लिए आप सेम लेफ्ट हैंड से पकड़िए और ई पे घुमाइए ऐसे। ई के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको ऐसे पोजीशन रखनी है। आपको आपके लेफ्ट हैंड से आपके जो बैक लेयर है उसे पकड़ के रखना है ताकि वो भी टर्न ना हो। फिर आपके राइट हैंड के मिडल फिंगर से टर्न करना है। ऐसे ही आप ई डैश के लिए भी कर सकते हैं। आपको आपके राइट हैंड है उससे क्यों पकड़ के रखना है और जो आपकी क्या मिडल फिंगर है उससे टर्न करना है ऐसे। फिर ऐसे ही आप सारे नोटेशन से आप सारे फिंगर टिप से उससे प्रैक्टिस कीजिए।